हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पिता आज़र कट्टर मूर्ति पूजक थे। वे स्वयं मूर्तियां बनाते थे और उनकी पूजा करते थे। एक दिन उन्होंने युवा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, बेटा इब्राहीम, इन मूर्तियों को बाजार ले जाकर बेच आओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो उस समय तक नबी नहीं बने थे, जिज्ञासावश अपने पिता से पूछ बैठे, अब्बा जान, इन मूर्तियों की शक्ति और क्षमता क्या है? पिता आज़र ने उत्तर दिया, ये मूर्तियां ही आकाश, ज़मीन और इस संसार की हर चीज़ की सृष्टि करने वाली हैं। यहाँ तक कि हमें भी इन्हीं मूर्तियों ने बनाया है। यही हमारे खुदा हैं, इसलिए हमें इनकी उपासना और प्रार्थना करनी चाहिए। इतना कहकर आज़र ने मूर्तियों को एक टोकरी में रखकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिर पर रख दिया और वे उन्हें बाजार ले जाने के लिए रवाना हुए। रास्ते में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पेशाब की तलब हुई। उन्होंने टोकरी को एक ओर रख दिया और निवृत्त होने चले गए। जब वे लौटे तो उन्होंने देखा कि मूर्तियों के शरीर गीले हो गए हैं। यह देखकर वे हैरान हो गए और मूर्तियों से पूछा, क्या हुआ, तुम्हारे शरीर गीले क्यों हैं? स्वाभाविक रूप से मूर्तियां कोई उत्तर नहीं दे सकीं। तभी उनकी नज़र एक कुत्ते पर पड़ी जिसकी नीचे से पानी टपक रहा था। उन्होंने समझ लिया कि कुत्ते ने मूर्तियों पर पेशाब कर दिया है। गुस्से में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चिल्लाने लगे, तुम्हें खुदा कहा जाता है, तुमने आकाश, ज़मीन और इंसानों को बनाया है, लेकिन जब एक साधारण कुत्ते ने तुम्हारे ऊपर पेशाब किया तो तुमने खुद को बचाने के लिए हिलना तक ज़रूरी नहीं समझा। अगर तुम खुदा होते तो क्या खुद को गंदा होने से नहीं रोक सकते थे? गुस्से में उन्होंने टोकरी उठाई और मूर्तियों को नदी में फेंक दिया। उन्होंने उन्हें पानी में डुबोकर साफ किया और फिर कहा, अगर तुम सच में खुदा हो तो यहाँ से चलकर मेरे पीछे आओ। इसके बाद वे आगे बढ़े और पीछे मुड़कर देखा तो मूर्तियाँ वहीं की वहीं थीं। उन्होंने फिर कहा, अगर तुम इतनी बड़ी दुनिया को बना सकते हो तो खुद क्यों नहीं चल सकते? इसके बाद उन्होंने एक रस्सी निकाली, मूर्तियों को एक साथ बांधा और घसीटते हुए बाजार ले गए। वहाँ पहुँचने पर देखा कि मूर्तियाँ बुरी तरह टूट फूट चुकी थीं। किसी की नाक टूटी थी, किसी का हाथ, किसी का पैर। वे उन्हें बेचने बैठे, लेकिन कोई उन्हें खरीदने को तैयार नहीं था। आखिरकार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर घर लौटे। उनके पिता आज़र ने पूछा, क्या बात है, तुमने एक भी मूर्ति नहीं बेची? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा, जब मैं इन्हें लेकर जा रहा था तो रास्ते में ये आपस में झगड़ने लगे। एक मूर्ति कहती थी, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। दूसरी मूर्ति कहती थी, नहीं, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। इस झगड़े में इनका हाथ पैर टूट गया। ये सुनकर आज़र गुस्से में बोले, इब्राहीम, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? ये मूर्तियाँ आपस में झगड़ कैसे सकती हैं? इनमें कोई जान नहीं होती। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बोले, अब्बा, अगर इनमें जान ही नहीं है, अगर ये खुद को बचाने की ताकत भी नहीं रखती, तो ये हमारी सृष्टि कैसे कर सकती हैं? फिर आप इनकी पूजा क्यों करते हैं? आज़र के पास कोई जवाब नहीं था और वे चुपचाप वहाँ से चले गए। सच्चे खुदा की तलाश। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लगातार सच्चे ईश्वर की खोज में लगे रहे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। गांव वालों ने कहा, इब्राहीम, तुम्हें भी मेले में चलना होगा। लेकिन उन्होंने कहा, मैं बीमार हूँ, नहीं जा सकता। गांव वाले बोले, ठीक है, तब तुम हमारे देवताओं की रखवाली करो, हम 3 दिन बाद लौटेंगे। जब गांव के लोग मेले में चले गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस मंदिर में प्रवेश किया जहां सैकड़ों मूर्तियां रखी थीं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ के 10 हाथ, कुछ के 12। उन्होंने देखा कि मूर्तियों के सामने फल और भोग रखा हुआ था, लेकिन किसी भी मूर्ति ने उसे ग्रहण नहीं किया था। उन्होंने मूर्तियों से कहा, खाओ, तुम्हारे लिए रखा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने एक एक मूर्ति के सामने थाल रखा और कहा, लो, खाओ, लेकिन कोई भी मूर्ति खा नहीं सकी। गुस्से में उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और सभी मूर्तियों को तोड़ दिया। केवल सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया और उसके कंधे पर कुल्हाड़ी रख दी। जब गांव वाले लौटे तो मूर्तियों को टूटा देखकर चिल्लाने लगे, हमारे देवता नष्ट कर दिए गए। तब किसी ने कहा, इब्राहीम यहाँ था, उसी ने ये किया होगा। गांव वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाकर बोले, इब्राहीम, ये क्या किया? उन्होंने चालाकी से उत्तर दिया, मैंने नहीं किया। देखो,
सबसे बड़ी मूर्ति के कंधे पर कुल्हाड़ी रखी है, उसी से पूछो। गांव वाले बोले, तुम हमें मूर्ख बना रहे हो, मूर्तियां बोल नहीं सकती। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर ये बोल भी नहीं सकती तो फिर ये खुदा कैसे हो सकती हैं? गांव वाले निरुत्तर हो गए। सच्चे खुदा की पहचान। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आकाश में बड़े बड़े तारे देखे और सोचा, शायद यही मेरा खुदा है। लेकिन सुबह तारे डूब गए। फिर उन्होंने चांद देखा और कहा, यह मेरा खुदा होगा। लेकिन सुबह होते ही वो भी गायब हो गया। फिर उन्होंने सूरज देखा और कहा, यह तो सबसे बड़ा है, यही मेरा खुदा होगा। लेकिन शाम होते ही सूरज भी डूब गया। तब उन्होंने समझ लिया कि जो अस्त हो जाए वो खुदा नहीं हो सकता। सच्चा खुदा वही है जो हमेशा रहे। इसी सच्चे खुदा की खोज में लगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक दिन अल्लाह ने नबी घोषित किया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें संदेश दिया, इब्राहीम, तुम अल्लाह के नबी हो, अब तुम्हें अल्लाह के सच्चे धर्म का प्रचार करना है। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया को एकेश्वरवाद का संदेश दिया और मूर्ति पूजा से दूर रहने की शिक्षा दी।